ये देखो नाखून भी निकाल दिए मैंने नमाज के लिए। लेकिन जिसका बुलावा ऊपर से आता है उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर मैं सच्चे मन से रोजे कर रही हूँ, सच्चे मन से मैं नमाज पढ़ रही हूँ, प्रेयर कर रही हूँ, तो मेरा बुलावा जो है कोई इंसान रोक नहीं सकता, मेरा वीजा कोई रोक नहीं सकता। वो कहीं ना कहीं से हो जाएगा। क्योंकि जब मैंने इस्लाम कबूल किया, जब मेरी शादी हुई, तो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट कि मेरे पिछले अगले सारे पापों की तौबा हो और मैं एक अच्छी बेहतर जिंदगी जी सकूं। क्योंकि मुझे लगता है एंड ऑफ द डे आए अकेले जाना अकेले हैं। और जितनी जल्दी खुदा कहता है बुढ़ापे में तो हर कोई मेरे सामने झुकता है। जो जवानी में झुक जाए वो ही असली इंसान है। तो मैं उसके सारे पापों को माफ कर दूंगा। काश ये रोजे में अपनी माँ को करवाती तो शायद उसकी जिंदगी में भी सब कुछ अच्छा हो जाता, पता नहीं। लेकिन एक अभी बहुत ही अच्छा सुकून मिल रहा है मुझे, आप सबसे शेयर ही कर सकती हूँ मैं। और अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, आई होप जितने भी हमारे लोग जो रोजे रख रहे हैं, सहरी हो गई आपकी, नमाज फजर की पढ़ लिए हैं आप। चौथा रोज़ा मेरा शुरू होने वाला है और मैं अब भी नमाज पढ़ के उठी हूँ फजर की। रोज़ पढ़ती हूँ तराबी 10 रकात 8 रकात 20 रकात तक पहुँची नहीं हूँ। 5 नमाज भी पढ़ी हूँ। बहुत ज़्यादा मैं खुदा से प्यार करती हूँ। अब उनको प्यार करने के अलावा मेरे पास कुछ नहीं है। और सच्ची आशिकी, सच्ची मोहब्बत, सच्ची बंदगी, सच्ची सब कुछ खुदा ही है। और सुबह सुबह अभी मेरी सहरी हो गई और नमाज पढ़ लिया, तो दिल किया कि आज मैं आप लोगों से बात करूं सुबह सुबह। और जी साहिबा, रोज़ा चौथा है मेरा, बहुत ही कट्टर, और कोई भूख प्यास कुछ नहीं लग रही। खुदा मुझ पर बहुत ही प्यार दे रहे हैं क्योंकि ज़िंदगी का मेरे पहली बार मेरे रोज़े हैं साहिबा। और मैं बहुत खुश हूँ, कोई भूख नहीं लग रही। मैं ऐसी जिंदगी में ऐसी लड़की थी मैं कि कभी भूखी नहीं रह पाती थी, लेकिन ये एकदम मेरे लिए चमत्कार है। क्या है पता नहीं है कि ना हमें भूख लग रही है ना हमें प्यास लग रही है। और बिल्कुल हम बहुत खुश हैं कि हमारा डिसीजन बिल्कुल सही रहा कि हम रोज़े रख रहे हैं। हमारे आसपास के हमारे सारे जो दोस्त लोग हैं वो हमें बहुत ही हेल्प कर रहे हैं। माँ बचपन से कहती थी कि कोई उपवास कर ले, कोई फास्टिंग कर ले, और हम कहते थे कि नहीं हमसे तो नहीं हो पाएगा, हमसे नहीं हो पाएगा। अब जिंदगी में इतने दुख दर्द और इतनी तकलीफें बढ़ गई, तो हमने सोचा कि पता नहीं क्यों हमारे लाइफ में इतना सब हो रहा है। तो हमने कहा चलो अब तो रोज़े रखे जाए, ज़िंदगी की सारी माफ़ी तौबा की जाए, माफ़ी मांगी जाए और अब ज़िंदगी में आगे बढ़ा जाए। तो अल्लाह जो है वो बिल्कुल हमारी ज़िंदगी बहुत ही बेहतरीन कर देंगे, हमारी ज़िंदगी बहुत ही अच्छी कर देंगे। और बस ऊपर वाला एक आसमानी खुदा है जिसे मैं मानती हूँ, जिसे आप अल्लाह कहें, खुदा कहें, परवरदिगार कहें, इलाही कहे, है तो एक ही। मैं उस खुदा से पनाह मांग रही हूँ कि बस अब मुझे अपनी पनाह में ले लो, अब किसी का साया मुझ पर ना पड़ पाए। और बस अब मेरी ज़िंदगी के सारे दर्द दुख सब ख़त्म हो जाए और वापस मैं कभी उस बंदे के पास लौट कर न जा पाऊँ जिनसे मुझे निजात मिला है। जो वो 1 साल जो मैंने बहुत ही रोकर तकलीफ़ों में काटा है, लेकिन कभी पब्लिक में या कभी भी फैंस में उफ तक नहीं किया। मैंने सिर्फ रोती रही
और हमेशा अपनी तकदीर को कोसती रही और हमेशा मैं हर बात छुपाती रही लोगों से, शादी की बात हो या जो मुझ पर जुल्म हो रहे थे उसकी बात हो, क्योंकि हमें हमेशा लगता था कि हम दुनिया को क्या जवाब देंगे, लेकिन हमें दुनिया को जवाब देने की ज़रूरत ही नहीं पड़ी। खुदा ने बहुत जल्द ही सब कुछ आपके सामने लाए हैं और मैं शुक्रिया अदा करती हूँ मेरे सारे फैंस का। मैं शुक्रिया अदा करती हूँ कि मैं रोई तो आप रोए, मैं हंसी तो आप हंसे और आपने काफ़ी 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 मेरी मदद की। मैं बहुत ही शुक्रगुजार हूँ आप सबकी। और रोना रोना तो आ ही जाता है जब एक साथ जिंदगी से हर कोई बिछड़ जाता है। लाइक मेरी माँ बिछड़ गई मुझसे, जो मेरी शादीशुदा जिंदगी टूट गई, चली गई। वो तो बेहतर ही हुआ कि शादीशुदा जिंदगी मेरी टूट गई। ऐसे आदमी के साथ रहने से इट इज लाइक स्टेइंग इन जहन्नुम। एंड माँ मेरी चली गई तो, लेकिन बहुत बुरी तरीके से मेरी माँ गई है। हर वक्त याद करती हूँ, काश ये रोजे में अपनी माँ को करवाती तो शायद उसकी जिंदगी में भी सब कुछ अच्छा हो जाता, पता नहीं। लेकिन एक अभी बहुत ही अच्छा सुकून मिल रहा है मुझे, आप सबसे शेयर ही कर सकती हूँ मैं। और तराबी पढ़ती हूँ, सारी नमाज पढ़ती हूँ। और सॉरी मैं तो अभी सोने जा रही थी बिकॉज पूरी रात जागी हूँ, पूरी रात नमाज, तराबी, सारी नमाज, ताज्जुद की नमाज सब पढ़ी हूँ। बस जिंदगी में शांति मिलने से मतलब है, खुशियां मिलने से मतलब, तो सब कुछ अच्छा होगा और सब अच्छा हो रहा है मेरी जिंदगी में, कसम से बहुत अच्छा हो रहा है। कहते हैं ना कि खुदा की टाइमिंग, हम हमेशा भागते रहते हैं, हमें ये चाहिए वो चाहिए वो चाहिए, लेकिन जब खुदा की टाइमिंग होती है ना, उनकी टाइमिंग के हिसाब से हम चले ना तो सब जिंदगी में बेहतर हो जाता है जिंदगी। बस सुबह सुबह मैं वैसे आती नहीं हूँ, नहीं मुझे उर्दू आती नहीं है। ये देखो नाखून भी निकाल दिए मैंने नमाज के लिए जो मैंने थे। देखिए मुझे तो खुदा को जवाब देना है, लोगों को जवाब देना नहीं है। लोग तो हजार बातें कहते हैं बट हमें रहना तो लोगों में ही है ना। लोग मुझे बहुत प्यार करते हैं, बहुत प्यार करते हैं। और हाँ, अभी मैं इतने अवार्ड नाइट में कहीं जा नहीं रही हूँ उतने, क्योंकि वहां पे इतना ग्लैमर बनना पड़ता है मुझे। ग्लैमर, मैं बुरखा पहन के तो, नकाब पहन के तो मैं अवार्ड नाइट में जा नहीं सकती, इतने ऑफर्स हैं। बट मैं अवॉइड कर रही हूँ। ये 1 महीना मैं नहीं जा पा रही हूँ क्योंकि 1 महीना बस मुझे सिर्फ इबादत करनी है ताकि मेरे पिछले अगले सारे पापों की तौबा हो और मैं एक अच्छी बेहतर जिंदगी जी सकूं। क्योंकि मुझे लगता है एंड ऑफ द डे आए अकेले जाना अकेले हैं। और जितनी जल्दी, खुदा कहता है बुढ़ापे में तो हर कोई मेरे सामने झुकता है। जो जवानी में झुक जाए वो ही असली इंसान है। तो मैं उसके सारे पापों को माफ कर दूंगा। और मेरी तकदीर में शायद उम्रा नहीं लिखा है क्योंकि बहुत सारे डॉक्यूमेंट्स ये वो बहुत सारे मांग रहे हैं जो मेरे पास है नहीं। लेकिन जिसका बुलावा ऊपर से आता है उसे कोई रोक नहीं सकता। अगर मैं सच्चे मन से रोजे कर रही हूँ, सच्चे मन से मैं नमाज पढ़ रही हूँ, प्रेयर कर रही हूँ, तो मेरा बुलावा जो है कोई इंसान रोक नहीं सकता। मेरा वीजा कोई रोक नहीं सकता, वो कहीं ना कहीं से हो जाएगा। क्योंकि जब मैंने इस्लाम कबूल किया, जब मेरी शादी हुई तो मेरे पास सारे डॉक्यूमेंट्स हैं, लेकिन मुझे जो है बहुत सारे पेपर मांग रहे हैं जो मेरे पास है नहीं और मैं नहीं कर सकती हूँ। बट जो भी उम्रा जाए वो मेरे लिए दुआ ज़रूर करे। मेरे अनस भाई है, सना सिस्टर है, बहुत सारे लोग हैं जो मेरे लिए दुआ वहाँ से करते हैं। वीडियो कॉल करके हमें वहाँ पे काबा शरीफ जो है वो भी दिखाते हैं।